हे एवरीवन, वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल और एक रियल सक्सेसफुल इंसान में ये बड़ा डिफरेंस होता है कि जो रियल सक्सेसफुल इंसान होता है वो ऑलमोस्ट हर चीज को ना बोलता है। सिमिलरली, अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो और खुद को एक हाईली प्रोडक्टिव इंसान बनाना चाहते हो तो आपको भी मोस्ट ऑफ द टाइम कई चीजों के लिए ना बोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुल रिस्पेक्ट के साथ किसी मीटिंग के लिए ना बोलते हो तो आप एक जादुई तरीके से खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट कर लेते हो जिसकी हेल्प से आप अपना काम प्रोडक्टिवली कंप्लीट कर सकोगे। अगर आपका कोई कलीग किसी प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प मांगता है जिसे आप रिस्पेक्टफुली मना कर देते हो तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करके प्रोडक्टिवली उसे कंप्लीट कर सकोगे। अगर आपकी छुट्टी है और उस छुट्टी वाले दिन आपका कोई फ्रेंड आपसे कोई फेवर मांगता है जिसे आप अगेन रिस्पेक्टफुली मना कर देते हो तो वो छुट्टी का दिन फिर आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकोगे। आज की इस अमेजिंग बुक समरी वीडियो में मैं आपके साथ इस नो से रिलेटेड ऐसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, किसी को भी ना बोलना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। दूसरा, किसी को भी ना बोलने के लिए हिम्मत और स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करे। और थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को भी बिना हर्ट किए फुल रिस्पेक्ट के साथ नो कैसे बोले। इसलिए अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को ना बोलने के लिए बहुत ज्यादा हिचकिचाता है तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली एंड तक जरूर देखें सो दैट इस वीडियो में बताई गई ट्रिक्स को फॉलो करके आप फिर इजीली किसी भी इंसान को ना बोल सको। सो नाउ लेट्स बिगिन। व्हाई इट्स सो डैम हार्ड टू से नो। बचपन से हमें ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में डाला जाता है जहां हमें मजबूरन लोगों को हाँ बोलना पड़ता है। एग्जाम्पल, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो अपने पेरेंट्स और टीचर को किसी चीज के लिए मना करते हैं तो हमें डांट पड़ती है, उनसे नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी तो मार भी मिल जाती है जिसकी वजह से फिर मजबूरन हमें उन्हें हाँ बोलना पड़ता है। जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कई बार हाँ बोलना पड़ता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते सो दैट हम कॉलेज या स्कूल के स्पोर्ट्स टीम के मेंबर बन सके। जब हम अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करते तो हम ऑलमोस्ट सभी अपॉर्चुनिटीज को हाँ बोलते क्योंकि हमें ये फील होता है, हमारा ये बिलीव होता है कि इससे हम जल्दी अपने प्रोफेशनल करियर में प्रोग्रेस कर सकेंगे। ऑथर कहते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन में हाँ बोलते हैं जब हमें एक्चुअली में ना बोलने का मन करता है। वो इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले इंसान का गोल और इंटरेस्ट हमारे गोल और इंटरेस्ट के कंपेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर, हमें लगता है कि जब हम अपने गोल्स और इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हुए सामने वाले इंसान को ना बोलते हैं तो इससे हम सेल्फिश दिखने लगते हैं जिसकी वजह से शायद हमारा सामने वाले के साथ रिलेशन भी खराब हो सकता है। इसलिए अब सवाल यहाँ ये आता है कि किसी को भी ना बोलने के लिए स्ट्रेंथ और हिम्मत को डेवलप और बिल्ड कैसे करें। ऑथर कहते हैं कि अगर आप जेन्युइनली बिना हर्ट किए सामने वाले इंसान को नो बोलने की हिम्मत लाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले 3 जेन्युइन ट्रूथ को लेके अवेयर होना होगा। पहला, सेइंग नो मेक्स यू काइंड एंड जेनरस पर्सन। जब आप सामने वाले इंसान के काम को हाँ बोलते हो तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी उस काम में लो हो जाती है जिसकी वजह से फिर आप मन ही मन में सामने वाले इंसान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हो। लेकिन जब आप सामने वाले इंसान को रिस्पेक्टफुली ना बोलते हो तो इससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी डाइवर्ट नहीं होता है और फिर जिसकी वजह से आप फिर अपने काम को परफेक्टली कंप्लीट करके दूसरों की भी हेल्प कर पाते हो। दूसरा, सेइंग नो रिस्पेक्टफुली मेक्स योर रिलेशनशिप स्ट्रांग। हम उस चीज की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जिसे अचीव कर पाना डिफिकल्ट होता है। इसलिए जब आप रिस्पेक्टफुली अपने फ्रेंड्स या कलीग को किसी काम के लिए ना बोलते हो ये रीजन देके कि राइट नाउ आपके पास उनकी हेल्प करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर वो जेन्युइनली आपकी और आपके टाइम की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और लास्ट, तीसरा, एवरी यस इज सेइंग नो टू समथिंग यू वैल्यू। आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप किसी चीज के लिए हाँ बोलते हो तो आप एक्चुअली में कई बार इनडायरेक्टली उन चीजों को ना बोल रहे होते हो जो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम किसी को यस बोलने से पहले आपको 3 पीस को लेके अवेयर होना होगा। पहला पी है पीपल। जब आप किसी अनवांटेड प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलते हो तो आप उन लोगों को ना बोलते हो जिनके साथ आप अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर सकते हो। दूसरा पी है प्रोजेक्ट। दूसरों को हाँ बोलने से आप उन प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते हो, ना ही उसे टाइम पे कंप्लीट कर पाते हो जिसको लेके आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो। और तीसरा पी है पर्सनल वेलबींग। जब आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए हाँ बोलते हो तो आप कई बार थका हुआ टायर्ड फील करते हो उस यस की वजह से, क्योंकि उस यस की चक्कर में आपने उस वर्कआउट को ना बोला था जो आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करके आपको फ्रेश और रिलैक्स फील कराता था। अब जब आप इन 3 पीस को लेकर अवेयर हो जाओगे तो आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी सामने वाले इंसान को ना बोलने की सो दैट पर्सनल लेवल पे आप खुद को डैमेज ना करो। हाउ टू से नो विदाउट हर्टिंग एंड एंगरिंग द पीपल। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे
कि लोगों को ना कैसे बोले, वो भी उन्हें हर्ट और गुस्सा दिलाए बिना। इस चीज को आप इजीली कर सकते हो 3 सिंपल मेथड्स को फॉलो करके। पहला मेथड है कैटेगरिकल नो। जब आपका फ्रेंड आपको वीकेंड पे पार्टी के लिए बुलाता है तो आप बोल सकते हो आई हैव स्टॉप्ड डूइंग पार्टीज ऑन वीकेंड। जब आपका ऑफिस कलीग किसी मीटिंग के लिए ऑफर करता है जिसे आप अटेंड करना नहीं चाहते हो तो आप बोल सकते हो आई डोंट डू मीटिंग इन आफ्टरनून। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब आप आई हैव स्टॉप्ड या आई डोंट जैसे वर्ड यूज करके सामने वाले इंसान को नो बोलते हो तो इसे कैटेगरिकल नो बोलते हैं, जिससे सामने वाले इंसान को रियलाइज होता है कि आप पर्सनल रीजन के लिए नहीं बल्कि कुछ रूल्स और फैक्ट को फॉलो करते हुए नो बोल रहे हो, जिसकी वजह से फिर सामने वाला इंसान आपके उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करने लगता है। दूसरा मेथड है रेफरेंस कमिटमेंट। एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारा नेचर होता है कि हम खुद की और दूसरों की कमिटमेंट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जिसे हम ब्रेक करना नहीं चाहते। इसलिए खुद की पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट की एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि इससे फिर आप इजीली लोगों को ना बोल सकोगे। एग्जाम्पल, अगर कोई कलीग आपसे कुछ फेवर मांगता है तो आप बोल सकते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने खुद के प्रोजेक्ट कंप्लीशन का कमिटमेंट दिया हो। अगर कोई फ्रेंड्स आपको बाहर चलने के लिए कहता है तो आप बोल सकते हो कि मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को टाइम देने का कमिटमेंट किया है। अगर कोई आपको लंच के लिए पूछता है तो आप बोल सकते हो कि मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम रोज जिम जाने का कमिटमेंट लिया है। और लास्ट थर्ड मेथड है काउंटर ऑफर। अगर आप किसी ऐसे इंसान को नो बोलना चाहते हो रिस्पेक्टफुली और पीसफुली, जिसके साथ आप अपने रिलेशन खराब करना नहीं चाहते हो, तो आप इस काउंटर ऑफर का यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको सामने वाले इंसान की इनिशियल रिक्वेस्ट को मना करते हुए बदले में उसे छोटा अल्टरनेट ऑफर देना होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपसे 3 कामों में हेल्प मांगता है तो आप कह सकते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है तीनों चीजों में हेल्प करने के लिए, बट मैं किसी एक चीज में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर कोई कलीग आपसे कोई फेवर मांगता है तो आप कह सकते हो कि सॉरी मैं अभी बिजी हूँ लेकिन मैं किसी और को रिफर कर सकता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। या सॉरी अभी मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं तुम्हें कुछ मेल्स और लिंक भेज सकता हूँ जिससे फॉर श्योर तुम्हारी हेल्प जरूर हो जाएगी। इस काउंटर ऑफर की हेल्प से आपका टाइम भी सेव हो जाता है और सामने वाले के साथ आपका रिलेशन भी खराब नहीं होता है। सो टू कंक्लूड, हम में से कई लोगों की आदत होती है हाँ बोलने की जब हम सामने वाले इंसान को एक्चुअली में ना बोलना चाहते। इस चीज को अब आप रोक सकते हो क्योंकि अब आपको पता है कि जेन्युइनली ना बोलने से आप जेनरस और काइंड पर्सन दिखोगे। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा और आप उन कामों पे ज्यादा फोकस और टाइम दे सकोगे जो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। और इस चीज को इजीली करने के लिए आप 3 मेथड का यूज कर सकते हो। पहला, सेइंग कैटेगरिकल नो। दूसरा, अपने रेफरेंस कमिटमेंट का यूज करके। और तीसरा, एक काउंटर ऑफर देके। अप टू एंड ये इंपॉर्टेंट लेसन मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो से बताया हो। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट आपके थ्रू वो भी इन इंपॉर्टेंट लेसन को सीख के अपनी लाइफ में दूसरों को इजीली नो कह सके। और अगर आप ये लेसन और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप लोगों को इजीली नो बोल पाते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।